हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में आपको कम खर्चे में केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, जिसमें खाने पीने, रहने, टैक्सी और बस के किराए वगैरह सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन मैं इस ब्लॉग में हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा को कम खर्चे में पूरा करने के बारे में जानकारी दूंगा। इसलिए आप हरिद्वार के अलावा देश के किसी भी कोने से केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो आप वहां से हरिद्वार आने के खर्च के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि मैं जो हरिद्वार से केदारनाथ जाने और वापस आने का खर्च बताऊंगा आप उस हिसाब से अपने पास पैसे रख सकें। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, जो देश के दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ट्रेन और बस दोनों से आ जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हरिद्वार से कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए सोनप्रयाग तक रेगुलर बस चलती है, जिसका किराया एक व्यक्ति का 350 के आसपास होता है। अगर आप बस, टैक्सी या खुद की कार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की यात्रा टैक्सी द्वारा करनी पड़ेगी, जिसके बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। वहाँ जो लोकल टैक्सी चलती है आपको उससे ही जाना होगा, जिसका किराया पर व्यक्ति 30 रुपये होता है। पहले दिन आप हरिद्वार से सुबह बस पकड़कर सोनप्रयाग आ सकते हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का 350 रुपये के आसपास होता है। लेकिन ध्यान रहे, आप जिस दिन हरिद्वार पहुँचे उसी दिन शाम को हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस का टिकट बुक करा लें, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की यात्रा के सीजन में सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस में जगह नहीं बच पाती, और कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपको उस दिन सोनप्रयाग जाने के लिए बस भी ना मिले। इसलिए आप सोनप्रयाग जाने से एक दिन पहले ही बस का टिकट बुक करा लें, ताकि आप समय से सोनप्रयाग पहुंच सके, एक रात को ठहरने के लिए रूम वगैरह ढूंढ सके। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए सुबह 4 बजे से ही बस खुलने लगती है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए बस पकड़ लें। सोनप्रयाग पहुंचते ही आप सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाता है और फिर सुबह 5 बजे खुलता है। लेकिन अगर आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सुबह करवाते हैं तो आपको ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा होना भी पड़ सकता है, और उसके बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए भी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जिससे आपको केदारनाथ पहुंचने में काफ़ी देर हो सकती है। अगर आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने में ज़्यादा देर हो गई तो आपको केदारनाथ मंदिर पहुँचने में अंधेरा भी हो सकता है, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, और आप केदारनाथ जितना देर से पहुंचते हैं वहां पर आपको होटल वगैरह उतना ही महंगा मिलेगा। इसलिए आप सोनप्रयाग 5 बजे से पहले पहुंचते हैं तो आपको उसी समय बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप सोनप्रयाग में ही होटल की जगह डॉर्मेट्री लेकर रात को ठहर सकते हैं, जिसका किराया 225 रुपये के आसपास होता है। लेकिन इसमें बेड नहीं मिलता है। यह एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें आपको एक गद्दा, तकिया और कंबल या रजाई दिया जाता है। अगर आप सस्ते में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको डॉर्मेट्री ही रात को ठहरना चाहिए। यहाँ पर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद रात बिता सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे तीर्थयात्री देखने को मिल जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आप सुबह 3 बजे या 4 बजे सोनप्रयाग से टैक्सी स्टैंड चले जाएं, वरना आपको केदारनाथ मंदिर जाने में उतनी ही देर होगी। इसलिए आप सुबह 3 बजे या 4 बजे ही सोनप्रयाग के लिए टैक्सी स्टैंड चले जाएं और वहां से टैक्सी पकड़कर गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दें। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, इसलिए आप कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा आपको पैदल ट्रैक करके ही पूरा करना होगा। गौरीकुंड से पैदल ट्रैक करके केदारनाथ मंदिर जाते हुए आपको बहुत सारे युवा और वृद्ध व्यक्ति, खासकर महिलाएं देखने को मिल जाएंगी, जिसके साथ आप भगवान शिव के जय जयकार करते हुए आसानी से केदारनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। केदारनाथ के रास्ते में जगह जगह पर पीने वाले पानी और कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था कराई गई है। रास्ते में जगह जगह पर बाथरूम की व्यवस्था भी है। केदारनाथ मंदिर में स्थापित भगवान शिव के दर्शन शाम 5 बजे के बाद भक्तों को नहीं करने दिया जाता है। मंदिर के बाहर से ही आपको शिवलिंग का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप शाम 5 बजे से पहले केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, वरना आपको सुबह में शिवलिंग का दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। केदारनाथ पहुँचने के बाद आप वहाँ पर टेंट में ही रुकें। रात में खाना खाने के बाद आप सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चले जाएं, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3 बजे से ही दर्शन करने के लिए लाइन लग जाती है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करके गौरीकुंड के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दें। अगर आपको गौरीकुंड आते आते शाम हो जाए तो आप गौरीकुंड में ही रात को ठहर जाएँ। लेकिन अगर आप गौरीकुंड 3-4 बजे तक भी आ जाते हैं तो आप सोनप्रयाग आने के लिए शेयर टैक्सी पकड़ लें, क्योंकि गौरीकुंड में रात को ठहरना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। सोनप्रयाग में आप रात को ठहर जाएं
और सुबह वहाँ से बस पकड़कर हरिद्वार वापस आ सकते हैं और आप हरिद्वार से फिर अपने घर की तरफ आ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।